हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की दोस्तों हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो है आपका प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लाभ और हानि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डे 1 होगा ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एनटीपीसी एसएससी और यूपीएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच होगा ये। आप इसको कम्प्लीटली सीरीज को वॉच करिएगा ताकि आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर सको और कम्प्लीटली यहाँ पर सब कुछ देख सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप में से जो लोग नए हैं दोस्तों, आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हो। डेली बैक टू बैक फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जिनको आप वॉच कर सकते हो, पूरी तरह से फ्री होती हैं। आप देख सकते हैं सारी क्लासेस को 12 से 1 मॉर्निंग में और 8 से 9 आपकी इवनिंग में, ये 2 टाइमिंग है, इस पर आप वॉच कर सकते हैं मेरी सारी क्लासेस को। और जितने भी कोर्सेज हैं उनको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। शुरुआत कुछ बेसिक चीज़ों से करेंगे, बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत कुछ नहीं होता, 3 मेन टर्म होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहली चीज होती है सीपी कॉस्ट प्राइस, दूसरी होती है एसपी सेलिंग प्राइस, तीसरी होती है एमपी मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है भाई, क्रय मूल्य जो हमारा क्रय मूल्य होता है, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस कहलाता है। इसी तरह होता है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जो आपने बेची किसी को, तो जिस रेट पर बेची वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है या फिर विक्रय मूल्य कहलाता है। इसी तरह एक होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य बोलते हैं इसको हम लोग, अंकित मूल्य जो हमारा मार्क प्राइस होता है। किसी वस्तु के ऊपर जो हम टैग लगाते हैं ना, टैग पे जो मूल्य लिखा होता है, या एमआरपी आपने सुना होगा, एमआरपी जो होता है वो उसका मार्क प्राइस होता है। ठीक है, तो वस्तु पे जो मूल्य अंकित होता है, जो लिखा होता है, उस मूल्य को हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं। तो इन 3 के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। इन 3 के बीच में अगर आपको रिलेशन बढ़िया तरीके से पता है तो क्वेश्चन कितना भी टफ दे दिया जाए आप आसानी से उसको कर लोगे। ठीक है, तो रिलेशन होता क्या है आपको याद रखना है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है ये प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। यानी कि यहाँ पर या तो हानि हो सकती है या फिर लाभ हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक चीज ही पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपए है, आप उस सेलिंग प्राइस 12 रुपए है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का? 2 रुपए का हुआ, और 2 रुपए ये क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो 2 रुपए क्या हो गया? लाभ हो गया। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट है। इसी तरह 10 रुपए की कोई चीज है, आप उसको 8 रुपए की बेच रहे हो, तो उसके केस में यहाँ पर 2 रुपए का हमारा नुकसान होगा। 2 रुपए का नुकसान हुआ यानी 2 रुपए का लॉस हो गया, यानी हानि हो गई। तो ये हमारी जो डिफरेंस आया 2 रुपए का, ये क्या है? हानि है। तो यही प्रॉफिट एंड लॉस है जो आपको सीपी और एसपी के बीच में मिलेगा डिफरेंस, वही आपका लाभ होगा या फिर हानि होगी। राइट, इसके बाद देखो यहाँ पर रिलेशन दूसरा बनता है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में। अगर विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट बोला जाता है, बट्टा बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है भाई, बट्टा बोला जाता है हिंदी में। तो डिस्काउंट क्या होता है? अब जैसे 100 रुपए अंकित मूल्य था किसी वस्तु का, डिस्काउंट आपको दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया कि आपको 10% छूट मिलेगी उस पर, तो ये 10% छूट जो है वही डिस्काउंट है। यानी कि अगर 100 रुपए की कोई चीज है, 100 रुपए अंकित मूल्य है, 10 रुपए उसने छूट दे दी, तो 90 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। यानी अब आप बेचोगे कितने का? उस व्यक्ति ने, उस व्यापारी ने बेचेगा कितने की वो चीज? 100 रुपए की चीज उसने टैग लगा रखा था, 10 रुपए उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 90 रुपए का बेच दिया। तो ये जो डिफरेंस आया 10 रुपए का, ये जो डिफरेंस आया ये क्या आ गया? हमारा डिस्काउंट आ गया। यही हमारी छूट है, यही हमारा बट्टा है। ठीक है, तो मेन ये 3 चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए सीपी, एसपी और एमपी के बीच में। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट लॉस होगा, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा एसपी और एमपी के बीच में, उसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं या फिर बट्टा बोलते हैं। राइट, इतना आपको क्लियर रखना है। इसके बाद देखो दूसरी चीज क्या आती है, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो वो हमेशा हम लोग निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको पता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है, हानि निकालना है, तो जो भी लॉस हो रहा है डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, तो ये आपका लॉस परसेंटेज निकल के आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, लाभ हो या फिर हानि हो, उसको हम लोग काउंट किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर करेंगे, क्रय मूल्य पर करेंगे। राइट, इसी तरह जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा
डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा हम लोग मार्क प्राइस पे काउंट करने, आपको याद रखना है। जो मार्क प्राइस होगा, जो अंकित मूल्य होगा, उस पर ही हम लोग डिस्काउंट काउंट करेंगे। और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसके लिए डिस्काउंट डिवाइडेड बाय जो भी हमारा मार्क प्राइस होगा और इनटू कर देंगे 100 से। इससे क्या निकल के आ जाएगा, हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसी कॉन्सेप्ट का आपका यूज करना है आपको और आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। फ्रैक्शनल वैल्यूज, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या होती हैं? आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु में 12.5% की इंक्रीज हो रही है, 12.5% का इंक्रीज हो रहा है, 12.5% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 12.5% को आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है 12.5% 1/8 होता है। 1/8 का मतलब 8 यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, 1 रुपये क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस अगर 8 रुपये माने तो सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा, 9 रुपये होगा, और इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यूज का यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कर लेते हैं। राइट, तो ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी है और इस चीज़ को हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज मैं परसेंटेज में आपको बताऊंगा, उसमें आपको बढ़िया से समझ में आएगी। बाकी बेसिक फ्रैक्शनल वैल्यूज आप सबको पता होनी चाहिए, वो सब भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा आपसे। ठीक है, तो एक जैसे 12.5% होता है, ऐसे ही और भी होती है, मैं जैसे बता देता हूँ आपको। 1 आप लोग याद रखेंगे, 1 आप अपने आप में 100% होती है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% हो जाएगा। इसी तरह 1/2 जो होता है ये 50% होता है, 1/2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50% हो जाएगा। इसी तरह आपको 1/4 जस्ट आधा करते चले जाओ यानी 25% हो जाएगा। 1/8 की अगर आपको याद रखनी है तो इसका जस्ट आधा यानी 12.5%। 1/8 कितना होगा, 12.5%। इसी तरह 1/16 का मान अगर आपको चाहिए तो इसका जस्ट आधा कर दो यानी 6.25%। इस तरह से दोस्तों आप लोग याद रख सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, इसी तरह 1/3 का मान आपको पता होना चाहिए, 33.33% होता है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 33 1/3%। राइट, इसी तरह 1/5 का मान आपको याद रखना है, 20% होता है। 1/5 का मान 20% है। आपसे कोई पूछे 2/5 का मान बताओ तो जस्ट डबल कर देना है, यानी कि क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कोई कहता है 6/5 का मान बताओ, तो 6/5 का मान कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, 1/5 20% होता है, 6 से गुणा कर दो यानी 120% हो जाएगा। ये जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है और फ्रैक्शनल वैल्यूज के थ्रू आप आसानी से कर सकते हो इसको। राइट, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसी तरह 1/6 का मान आप लोग याद रखेंगे, 16.66% होता है, या 16 2/3% भी आप लिख सकते हो इसको। राइट दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते हैं, कुछ और फ्रैक्शनल वैल्यूज देख लेते हैं। 1/7 का मान आपको याद रखना है, 14.2857% होता है। इसको 4 डिजिट तक याद रखने का फायदा ये होगा, ये डिजिट जो है 6 की 6 डिजिट रिपीट होती हैं और कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर 2/7 का मान चाहिए तो क्या है, 14 का डबल 28, तो 28 पहले लिख लो, उसके बाद एज इट इज 5714 ऐसे ही सीक्वेंस में लिख देना है। अगर 3/7 का मान चाहिए तो 14 तो यहाँ 42, 4 2 देखो कहाँ पे मिल रहा है, 42 कहाँ पर मिल रहा है, ये देखो 4 और 2 यहाँ मिल रहा है, तो 42 एज इट इज लिखेंगे, और 8 बाकी का बचा हुआ कितना है, 8 5 7 और 1, तो 8571%। ऐसे करके चलता जाएगा। 6/7 का मान अगर आपको चाहिए होगा तो आपको पता है ये 85 के आसपास पड़ेगा, तो 85 एज इट इज लिखना है, 85 एज इट इज लिखा, और यहाँ पर देखो 7142% एज इट इज सीक्वेंस में चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 1/7 का मान भी याद रख सकते हो। राइट, इसी तरह दोस्तों होता है 1/9। 1/9 का मान होता है 11.11%। ठीक है, 11.11%, इसमें सेम रहेगी डिजिट। जैसे 2/9 का मान चाहिए तो कुछ नहीं करना, डबल कर देना है यानी 22.22%। 6/9 का मान चाहिए, 6/9 तो 66.66%। ठीक है, 7/9 का मान चाहिए तो बस 77.77%। सेम रहेगा, डिजिट्स जो रहेंगी वो सेम रहेंगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। राइट, तो आसान है, बहुत आसानी से आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज भी याद हो जाएंगी। राइट, इसी तरह 1/9 की, 1/10 की आप सभी को पता है, 1/10 कितना होता है, 10% के बराबर होता है, ये आप सबको पता है। इसी तरह 1/11 की याद कर लो, 1/11 बहुत आसान है, ये होता है 9.09%। इसमें भी रिपीटिशन होगा लेकिन 9 के मल्टीपल में होगा।
फॉर एग्जाम्पल 2/11 का अगर मान चाहिए होगा तो कितना हो जाएगा 18.18%। ठीक है, अगर आपसे कहे कि कोई कहे कि 63.63% किसके बराबर होगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको बस चेक करना है 9 के मल्टीपल में कितना है, 9 7 63, 7 बार में आ रहा है, यानी 7/11 का मान है, ये 7/11 का मान है। बस इस तरह आप डायरेक्टली आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये आपको अगर बेस आपको मिल रहा है 11 तो आप समझ जाओ 9 के मल्टीपल में चलेगा। ठीक है, 9 के मल्टीपल में चलेगा, इस तरह से आपको आसानी से याद रहेगी ये फ्रैक्शनल वैल्यू। और इसके बाद जो आती है 1/12 आती है, 1/12 आपको याद रखनी है 8.33% होता है, या फिर 81/3% आप लिख सकते हो उसको। ठीक है भाई, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। 33 आप इसे याद रख सकते हो, 12 को 1 और 2 जोड़ोगे तो 3 बनता है, तो 2 बार 3 लिख दो, 8.33। राइट, तो इस तरह से आपको ये फ्रैक्शनल वैल्यू याद हो जाएंगे, और ये बेसिक फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे सारी की सारी। राइट, आप चलिए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस में हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। राइट, अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज, यानी 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी देखो दोस्तों इसको कैसे करोगे आप, आपको पता है 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक, तो आपको करना है क्या है, सीपी ऑफ 36 बुक्स, ये बराबर है, इक्वल है तो इक्वल लगा दो, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, तो एसपी ऑफ 30 बुक्स लिख दोगे। ठीक है, अब इनको आपको बराबर करने के लिए आप सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन निकालोगे, कितना हो जाएगा, देखो 30 यहाँ पर है, 36 नीचे आएगा तो 36 हो जाएगा। अब आप इसको काट भी सकते हो, ना चाहो तो ना भी काटो, अगर हम 5-6 से काट दे तो 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 5 और 6 का रेशियो मिल गया। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का, तो जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। आपको पता है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा, तो 1 प्रॉफिट है, कितने पे काउंट होगा, कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, 5 पे काउंट होगा। 1/5, अभी 1/5 हमने डिस्कस किया था 20% के बराबर होता है, तो सीधे सीधे 20% यहाँ पर 20% क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, यानी ए सही उत्तर होगा। राइट, तो 20% गेन है और 20% लाभ है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला बताइएगा। अगला सवाल देखो, द कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एज टू बी, आपको दिया हुआ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ए और बी हो, यदि B/A का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है B जो है 200% है A का, देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस कितना होगा। राइट, तो देखो कैसे करोगे, आपको सीधा सीधा पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य AB का रेशियो दिया हुआ है, B A का 200% है, यानी B इज 200% ऑफ A, तो A और B के बीच में रिलेशन कितना आ जाएगा भाई, इसको उधर गुणा करेंगे तो 100/200 आ जाएगा। ठीक है, और 100 से काट देंगे तो 1 और 2 का रिलेशन आ जाएगा। राइट, देन आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है, A पता है आपको कॉस्ट प्राइस है, B सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा यानी प्रॉफिट ही होगा, 1 यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 ही है, तो 1 पर और 100 में कितना होगा, यानी 100% यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 100% इज द राइट आंसर, 100% यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न पर अगर जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला एक बहुत ही जानदार सा सवाल, इसमें देखो आपसे कहा जा रहा है, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यहाँ पर हानि बतानी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, देन लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको समझिएगा जरा। कॉस्ट प्राइस आपको दिया सीपी ऑफ 15 टेबल्स, 15 टेबल्स, ये इक्वल है, बराबर है सेलिंग प्राइस यानी एसपी ऑफ 20 टेबल्स, 20 टेबल। ठीक है, तो सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन यहाँ से कितना आ गया, 20 और 15 का आ गया, 20 और 15 का आ गया। यहाँ से आप काट लोगे 5 से तो 4 और 3 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डिफरेंस आपको देखना है, डिफरेंस 1 का है, सीपी कम है यानी लॉस होगा, 1 रुपये, 1 यहाँ पर लॉस हो रहा है कितने पे, 4 पर,
4 पर लॉस हो रहा है तो इंटू 100 कर देंगे, या फिर 1/4 आपको सिंपल पता है कितना होता है भाई, 25% के बराबर होता है। तो यहाँ पर लॉस कितना होगा, हानि कितनी होगी, 25% ही होगी, 25% ही होगी। 25% इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल। अगला सवाल देखो, आपसे कहा गया यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, देन गेन परसेंटेज। कैसे करेंगे, आपको पता है सीपी दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, ये बराबर है सेलिंग प्राइस एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, इक्वल कर देना है, बराबर कर देना है। तो यहाँ पर सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन मिलेगा कितना, 15 और 18 का, 18 वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर काट लेंगे, आप काटो चाहे ना काटो फिर भी हो जाएगा, 5 3 से काट ही लेते हैं, 3 5 15, 3 6 18। तो ये भाई आ गया 5 और 6 का रिलेशन। यहाँ पर देखो आपसे पूछा जा रहा है गेन कितना होगा, तो गेन कितना होगा भाई, 1 होगा, डिफरेंस 1 का है, और किस पे काउंट करेंगे, 5 पर काउंट करेंगे, कॉस्ट प्राइस 5 है। तो 1/5 हो गया, 1/5 आपको पता है 20% के बराबर होता है, 20% होता है, तो 20% आपका सही उत्तर हो जाएगा, 20% यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। राइट दोस्तों, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो, और आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला बताइएगा। अगला सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको रेशियो दिया हुआ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कितना, 5:4, देन लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो भाई सीपी और एसपी के बीच में आपको रिलेशन पता है 5 और 4 का है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 का है, 1 का लाभ 1 का लॉस होगा यहाँ पर, क्योंकि एसपी जो है यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कम है। ठीक है, 1 का लॉस हो रहा है कितने पे, 5 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे काउंट करेंगे हम लोग। तो 1/5 कितना हो गया, 20% ही हो गया, यानी 20% ही यहाँ पर आपका क्या है, सही उत्तर है, 20% ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, और आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है दोस्तों, 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 52% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो 76 रुपए कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट क्या होगी, कितने परसेंट होगी, 100 तो अपने आप में 100% होता है, लाभ इसमें 52% हो रहा है, यानी वस्तु कितने की, 152% की हो गई, यानी सेलिंग प्राइस 152% हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 152 जो है हमारे अकॉर्डिंग, अगर हम 100 रुपये कॉस्ट प्राइस मानते हैं, 52 रुपये का उस पर प्रॉफिट होता है, तो 152 रुपये यहाँ पर हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, और 152 वाली वैल्यू क्वेश्चन में 76 दी गई है। ठीक है, अगर हम 100 रुपये कॉस्ट प्राइस मानते हैं, 52 रुपये उसमें लाभ है, तो 152 रुपये सेलिंग प्राइस होगा। 152 वाली वैल्यू हमें 76 दी है, तो 76 को भाग कर देंगे 152 से। हमें निकालनी कौन सी है, हमें कौन सी निकालनी, हमें 100 वाली निकालनी है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकाल पता चल जाएगी। ठीक है, तो 76 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 50 बार में, यानी 50 क्या आ गया यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस आ गया, उसका सीपी आ गया। ठीक है, 50 रुपये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब आपको पता है अगर हम उसको 75 रुपये में बेचें कितने का लाभ होगा। हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, 75 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आपको पता है डिफरेंस यहाँ पर कितने का, 25 रुपये का डिफरेंस है। किस पे काउंट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे काउंट करेंगे, यानी 50 से भाग कर देना है, 100 से गुणा कर देना है। अब देखो 25 से 2 बार में कट गया, 2 से 100 50 हो जाएगा, यानी 50% जो है, 50% जो है यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। 50% डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। राइट, तो इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो, और आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आप लोग ऐसे कर सकते हो आसानी से। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और बहुत ही बेसिक सा सवाल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखो कहा जा रहा है एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया है वो दिया हुआ है 20 और 21 का, तो गेन कितना होगा। देखो 20 और 21 दिया हुआ है,
20 और 21 यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेशो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपको 20 दिया है, सेलिंग प्राइस जो है वो 21 दिया है। डिफरेंस यहाँ पर 1 का आएगा और 1 किस पे काउंट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर काउंट करेंगे, यानी 1/20, 1/20 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में निकल आएगा, यानी कितने परसेंट हो गया, 5% हो गया। तो लाभ यहाँ पर कितना है, 5% का है, 5% इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको आप बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। और आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8 गुना 5 है तो लाभ प्रतिशत बताना है आपको, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज यानी इक्वल टू दिया हुआ है 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी CP। देन आपको प्रॉफिट बताना है कितना होगा। तो यहाँ से जस्ट रिलेशन निकाल लेना है आपको। SP और CP के बीच में रिलेशन कितना हो जाएगा, 8 और 5 का हो जाएगा। इनके बीच में डिफरेंस हमें पता है प्रॉफिट या लॉस होता है, SP बड़ा है तो प्रॉफिट ही होगा। 3 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे काउंट करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, तो 3/5। अब आपको निकालना परसेंटेज, आपको पता है 1/5 होता है 20%, 3/5 कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दो यानी 60%, यानी 60% यहाँ पर आपका लाभ हो जाएगा। B यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है आपका, B इज द राइट आंसर। समझ में आ रही है बात दोस्तों आप लोगों को। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, और आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आप सभी के लिए आ चुका है। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, ठीक है। तो CP जो है 12 ऑरेंजेस का, ये इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ SP ऑफ 10 ऑरेंजेस, ये आपको दिया हुआ है। देन आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट कितना होगा। तो भाई CP और SP इसके बीच में रिलेशन 10 और 12 का आ गया, ठीक है। 2 से काट लेंगे तो 5 और 6 का आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंस देख लो, 1 का डिफरेंस है, किस पे काउंट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे काउंट करेंगे, यानी 1/5 हो गया। 1/5 आपको पता है 20% के बराबर होता है, यानी सही उत्तर हमारा 20% हो जाएगा, B हो जाएगा। B विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो, और आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों को क्रय मूल्य 2500 नारियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। कोकोनट मर्चेंट जो है फाइंड्स दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 यानी CP ऑफ 2750 कोकोनट्स इस सेम बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 कोकोनट्स, ठीक है। उसका प्रॉफिट या लॉस, गेन या लॉस कितना होगा ये बताना है। तो फिर से वही करना, CP और SP के बीच में कितना आ जाएगा रिलेशन, 2500, और ये हो गया 2750। डिफरेंस कितना आया, 250 का डिफरेंस आया, यही क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि SP ज़्यादा है। अब ये किस पे काउंट करेंगे, 2500 पे काउंट करेंगे, 2500 पे काउंट करेंगे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे यहाँ से 10% हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी 10% का यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, गेन आएगा, ठीक है। 10% यानी B जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में अगर आता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग कर पाओगे इसको इसी तरीके से, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आप सभी को बताना है। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अब देखो 15% की हानि होती है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100 रुपये मान लें उसका कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए, 85 रुपये आना चाहिए, क्योंकि 15 रुपये की कमी होनी चाहिए, 15 रुपये नुकसान होना चाहिए। अब यही रेशियो पूछा जा रहा है, 5 से काट लेंगे भाई 20 यहाँ पे आ गया, 5 से इसको काट लेंगे 17 यहाँ पे आ गया, तो CP और SP के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, 217 का बनेगा। तो 217 देखो आपको B में दिया हुआ है, यानी B जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको भी आप कर सकते हो। क्लियर है बात, क्लियर है सभी को अच्छी तरीके से, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के, वेरी गुड।
तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। बेसिक चीज़ें जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। इसी तरह से अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको और एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया जानदार तरीके से सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपको जस्ट इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करना है, पूरी प्लेलिस्ट को देखना दोस्तों, तभी मजा आएगा। बीच में वॉच करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। पूरा जब तक नहीं देखोगे तब तक बढ़िया तरीके से चीजें समझ में नहीं आएंगी, राइट। तो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक ठोक के जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में अपने सभी। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है दोस्तों। और कोई टॉपिक अगर लगता है कि आपको कि पहले मैं कराऊं या आपको इंपॉर्टेंट लगता है, सजेशन देना चाहते हो, तो कमेंट में दोस्तों आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूं दोस्तों आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर